सानेह गुल प्लाजा के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जुडिशल कमीशन सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। कमीशन आग लगने की वजूहात का तयन करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत नोटिफाई करेगी। जुडिशल कमीशन मुअय्यना मुद्दत में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगा। सानेह गुल प्लाजा में 79 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हुई थी। 68 जाँ बहक अफराद की मैयतें और इंसानी वाक़यात वरसा के हवाले की जा चुकी। असम्बली आलमी तवज्जो का मरकज। कराची में पार्लिमानी सफारतकारी का बड़ा लम्हा। खित्ते के अहम कानून साज एक ही छत तले। कॉमनवेल्थ साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के स्पीकर्स की शिरकत। चारों सूबाई असम्बलियों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी शरीक। 17 इन साझेदारों की 150 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। सिंध असम्बली में 14 साल बाद बैनुल अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस। CPA एशिया के स्पीकर्स और पाकिस्तानी वफ़द की नशिस्त। तारीखी कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी प्रोग्राम के मुसव्वदे पर गौर। 5 से 7 दिन की खलीलुल मुद्दती एक्सचेंज प्रोग्राम का फ्रेमवर्क फाइनल। इदारा जाती तरबियत, जमहूरी सलाहियत और पार्लिमानी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए प्रोग्राम को अहम करार दिया गया। जमहूरी गवर्नेंस के लिए डायलॉग जरूरी है। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शफाफियत और एहतसाब आवाम के लिए ज़रूरी है। जिद्दत मुस्तकबिल की जमहूरियत की समत मुतय्यन करेगी। ओवैस कादिर शाह ने गुर्बत, जहालत, पसमानदगी को बुनियादी मसाइल करार दिया। बोले, मौसमियाती तब्दीलियाँ और सैलाब बड़े चैलेंजेस हैं। दुनिया कई मुश्किलात का सामना कर रही है। जनूबी एशिया के मसाइल हल करने के लिए मुत्तफ़िक़ा हल निकालेंगे। श्रीलंकन डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट, स्पीकर पंजाब मलिक अहमद खान, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति ने भी खिताब किया। पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी मजबूत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने याद कराया, सिंध असम्बली की तारीखी इमारत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। एहतसाब जमहूरियत का अहम सतून है। भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी संगीन जमहूरी खला है। चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्रिस्टोफर करेरा बोले, जमहूरियत पर अवामी एतमाद ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी तब्दील कर रही है। हमें अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करना होगा। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। सिंध में जारी वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से चलने वाले मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में वर्ल्ड बैंक का फाल पोर्टफोलियो 3.86 अरब डॉलर है। पानी की फराहमी, सफाई के शोबे में तेज़ी से बेहतरी लाई जा रही है। दही सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्रोग्राम का आगाज़ किया। तमाम अजला बलदियाती इदारों में इन मॉडल्स का इतलाक चाहता हूँ। वाटर कॉरपोरेशन में जिद्दत, ऐप का इफ्तिताह। मेयर कराची की इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, वाटर कॉरपोरेशन ने खदमात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाया। शहर की तरक्की के लिए काम जारी रखने का आज़म भी दोहराया। चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 9 में से सिर्फ 2 माह की तनख्वाह मिल सकी। मुलाजमीन ने काम करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के तमाम शोबे बंद। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। दूर दराज से आने वाले मरीज ख्वार होकर रह गए। सिंध सेक्रेटेरिएट में हाजिरी का डिजिटलाइज्ड सिस्टम गैरफाल। बायोमेट्रिक हाजिरी की खराब मशीनों की मरम्मत ना हो सकी। 2013 में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई, फंक्शनल ना हो सकी। मैट्रिक इम्तिहानात में यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस नाफिज ना करने का फैसला। मुकम्मल तैयारी ना होने पर इम्तिहानात पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक लिए जाएंगे। असातिज़ा यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस से लाइल्म। सिंध के किसी बोर्ड ने तैयारी नहीं की। अहम एकेडमिक फैसले पर उजलत में अमल मुमकिन नहीं। बहादुराबाद में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। डाकू 200 तोले सोना, $1,00,000 लूट कर फरार। PCHS फॉरेन सोसाइटी के मुआज अली के घर वारदात हुई। मुलजिमान ने शारे फैसल से ताक़ुब किया। घर पहुंचते ही 13 करोड़ रुपए की वारदात की। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का दायरा वसी।
गुलिस्तान जौहर पुलिस की छापामार कार्रवाई। पुलिस पर फायरिंग, डकैती, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस दो मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। आईजी सिंध ने 18 एसपीज के तबादले कर दिए। 7 एसपीज की खिदमत कराची पुलिस चीफ को सौंप दी गई। इजहार लाहौरी, असलम उनड़, जुल्फकार हैदर, खालिद जावेद, मकबूल खटक, ताहिर खान, अली हसन शामिल। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। सानह गुल प्लाजा को 19 रोज गुजर गए, सवालात बाकी। हादसे की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तहकीकात मुकम्मल होने तक इमारत मस्मार नहीं की जाएगी। इलाके में ट्रैफिक मसाइल बरकरार। टावर से नुमाइश जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट को TOR से मौसूल ना हो सके। तालीम में इनकलाब की दस्तक, रट्टा सिस्टम खत्म। जिद्दत को सलाम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का स्टीम एक्सपो, साइंस, तख्लीक और मुस्तकबिल एक ही छत तले। 12 फरवरी को जिना गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद में शो मुनक्किद होगा। रोबोटिक्स, AI, डेटा साइंस और बायोटेक के शानदार प्रोजेक्ट्स का मेला सजेगा। 1 लाख से ज़्यादा शुरका की आमद मुतवक्के। सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिंध टीचर्स हेल्पलाइन का बाकायदा आगाज़ कर दिया। टीचर्स हेल्पलाइन के पहले सेशन में असातिज़ा ने सवालात, मसाइल और तजावीज़ पेश की। पहले सेशन के दौरान 25 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए। टीचर्स हेल्पलाइन सेशन इंतहाई मुफीद रहा। जामे कराची का आलमी डंका। फूड साइंस में पाकिस्तानी मुहक्किक की बड़ी जीत। डॉक्टर ज़बादा यासिर लत्फ़ी ने आलमी एजाज़ हासिल कर लिया। जिद्दत पर मबनी तहकीक को आलमी सतह पर सराहा गया। FBR ने पोस्ट पेमेंट GD सिस्टम मुतारिफ कर दिया। अब माल जहाज के पहले पहुंचने से पहले ही क्लियर हो सकेंगे। GD बगैर ड्यूटी और टैक्स के पहले फाइल की जा सकेंगे। चेयरमैन कस्टम एजेंट्स कहते हैं नए निज़ाम से पूरे कंजक्शन का मसला। महंगा सोना मजीद महंगा, खरीदना ख्वाब बन गया। फी तोला सोना 14,800 रुपये महंगा, कीमत 5,29,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 12,689 रुपये इजाफे से 4,53,671 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 109 रुपये इजाफे से 9,255 रुपये पर पहुँच गई। ज़िला अदलिया के मुलाजमीन के अलाउंसेस की सिंध हाई कोर्ट में गूंज। जुडिशल और यूटिलिटी अलाउंस जारी करने की हिदायत। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी फाइनेंस को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। 24 फरवरी तक ज़िला अदालतों और जुडिशल मुलाजमीन के अलाउंसेस की रिपोर्ट तलब। उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी। सिंध हाई कोर्ट के दरख्वास्त गुजार को टाइटल में तरमीम की हिदायत। सोशल सर्विसेज और नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी को भी दरख्वास्त में फरीक बनाने का हुक्म। तमाम दस्तावेज यूनिवर्सिटी वकील को फराहम करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी को दस्तावेजात का जायजा लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म। पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 18 फरवरी को चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 17 फरवरी शाम 5:01 पर होगी। 18 फरवरी को चांद की उम्र तकरीबन 26 घंटे होगी। नीदरलैंड्स के नायब हेड ऑफ मिशन का दौरा कराची। कराची वालों की मोहब्बतों के गर्विदा हो गए। शहर को वाइब्रेंट सिटी करार दिया। कहा कराची उम्दा और मुतहरिक शहर है जहाँ की सकाफत और खाने बेमिसाल। जो है वो तब्दील हो गई है मेरे साथ। बहुत तब्दील हो गई है। अच्छा, मुझे कैसे पाया आपने? बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर, बहुत हसास और बहुत नहीं इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना। मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही रहूँगा और इनका हर जगह पे, हर मुश्किल वक्त पे इनका जो है वो साथ दूंगा और अब मेरी ये हमसफर बन चुकी हैं। सिटी 21 के रिपोर्टर की अपनी ही शादी पर रिपोर्टिंग। वलीमे की तकरीब में शाहरुख शाह की बेगम के साथ दिलचस्प गुफ्तगू। रिपोर्टिंग के अनोखे अंदाज को सोशल मीडिया पर सार्फिन ने खूब सराहा। वलीमे में सियासी, समाजी रहनुमाओं और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की।